प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि यहाँ से एज इट इज आपके प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर बीकानेर के अंदर? जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, रातानाडा हवाई अड्डा दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, राजस्थान ऊन मिल्स कहां पर स्थापित है? चूरू में, बाड़मेर में, बीकानेर में या फिर जोधपुर में? सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान ऊन मिल कहां पर स्थापित है? तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान जो ऊन मिल है वो आपके बीकानेर के अंदर स्थापित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, गंगानगर अगेती किस फसल की किस्म है? गेहूं की, कपास की, किन्नू की या फिर गन्ने की? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो गंगानगर अगेती है वो कौन सी फसल की किस्म है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो गंगानगर जो अगेती है दोस्तों ये आपके कपास की किस्म है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ या फिर हनुमानगढ़? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से एज इट इज आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपके जयपुर के अंदर। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, अकबर के द्वारा फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की गई? भगवान दास को, जहांगीर को, मान सिंह को या फिर प्रताप को? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो फरजंद की उपाधि है इनमें से किसके द्वारा प्रदान की गई थी या किसे प्रदान की गई थी? तो अकबर ने देखिए फरजंद की जो उपाधि है वो आपके मिर्जा राजा मान सिंह को प्रदान की थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, घोगा जी की ओलडी किस जिले में स्थित है? अजमेर, जालोर, नागौर या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो घोगा जी की ऑलरेडी है वो कौन से जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो घोगा जी की जो ऑलरेडी है वो आपके जालोर जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, राजस्थानी तारा भात की ओढ़नी का पहनावा जिनमें प्रचलित है वह कौन सी है? दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, जाट महिलाएं या फिर राजपूत महिलाएं? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी जो तारा बांध की ओढ़नी है कौन सी महिलाओं में प्रचलित है? काफी बार एग्जाम में एज इट इज प्रश्न पूछा गया है, रिपीट होता है बार बार। तो ये दोस्तों आपके आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, यानी कि दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, अमर सिंह राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? बीकानेर दुर्ग, नागौर दुर्ग, अजमेर दुर्ग या फिर जोधपुर दुर्ग? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है कौन से दुर्ग में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है दोस्तों वो आपके नागौर दुर्ग के अंदर स्थित है। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, नौ चौकी महल कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर, राजसमंद के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नौ चौकी महल कहां पर स्थित है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो नौ चौकी महल की बात करूं ये आपके राजसमंद के अंदर स्थित है। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, एक थम्बिया महल किस जिले में स्थित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या फिर डूंगरपुर? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक थम्बिया जो महल है कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक थम्बिया जो महल है वो आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, मेवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहा जाता है? ऊंटाला दुर्ग को, सराड़ा दुर्ग को, मेड़ता दुर्ग को या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग को? करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का काला पानी कौन से दुर्गों को कहा जाता है? तो मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है दोस्तों आपके सराड़ा दुर्ग को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, 31 रुपया कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर, सोजत, कुचामन या फिर मेड़ता? करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो 31 रुपया है वो कौन सी टकसाल में बनता था? एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो सभी को आंसर बताना है इसका। तो 31 जो सिक्का है वो आपके कुचामन के अंदर बनता था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माही नदी, चंबल नदी, लूणी नदी या फिर काली सिंध? करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो चुलिया जलप्रपात है कौन सी नदी पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो चुलिया जलप्रपात दोस्तों ये स्थित है आपके चंबल नदी पर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला पूछा गया भारत का मक्का किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को, अजमेर को, बांसवाड़ा को या फिर झुंझुनू को? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का मक्का इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो भारत का मक्का राइट आंसर की बात करूं, अजमेर को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है हॉल ऑफ इरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? रामनिवास बाग में, मंडोर बाग में, विद्याधर बाग में या फिर निवास बाग में? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो हॉल ऑफ हीरोज है कौन से बाग में स्थित है जोधपुर के? तो ये स्थित है दोस्तों आपके जोधपुर के मंडोर बाग में, दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। अगला देखिए पूछा गया दादू पंथ की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? आमेर, नारायणा, मंडोर या फिर करौली? करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दादू पंथ की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? तो दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है वो आपके नारायणा के अंदर स्थित है, नारायणा आपके जयपुर के अंदर है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहां पर स्थित है? जसोड़, बालोतरा, दूदू, खेतड़ी या फिर गंगापुर, भीलवाड़ा? करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बकरी के बालों से झटपटिया बनाने का जो मुख्य केंद्र है वो कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों आपके जसोड़ बालोतरा के अंदर, पहले ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? इनमें से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, बीकानेर या फिर अहिरवाटी? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? तो बिल्कुल दोस्तों जो अहिरवाटी है वो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, तो बाकी तीनों आपकी मारवाड़ी की उपबोली है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया पंजाब शाह का उर्स कहां पर मनाया जाता है? अजमेर में, गंगानगर में, अलवर में या फिर हनुमानगढ़ में? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। पंजाब शाह का जो उर्स है वो कहां पर मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो पंजाब शाह का जो उर्स है वो मनाया जाता है दोस्तों आपके अजमेर के अंदर, यानी कि पहले ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन कहां पर होता है? भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में या फिर अलवर में? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, जो शिवरात्रि पशु मेला है उसका आयोजन कहां पर होता है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो शिवरात्रि पशु मेले की बात करूं ये दोस्तों आपके करौली के अंदर लगता है, तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।